हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो शुरू हो रहा है शाम के टाइम पे, और टाइम हो रहा था 6 बज रहे थे शाम के। और यहाँ पे बना रही थी मैं डिनर, और डिनर बना रही हूँ आज मैं तोरई की सब्ज़ी और दाल। तो गर्मियाँ आ गई है और गर्मियों पर भी यही सब्जियाँ बना करेगी, तोरी, घिया, टिंडा। और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं इन सब्जियों को, और बहुत मुश्किल होने वाली है आगे आगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये धनिया जो मैंने धोकर रखा हुआ है चलते पानी में। जो मार्केट से गुट्टी लेके आते हैं ना, पूरी बंद गुट्टी, उसको मैं इस तरह से धोकर रख देती हूँ गिलास में डाल के, जिससे क्या है कि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाता है, सूख जाता है ये। और उसके बाद फिर सब्जी में, दाल में, किसी में भी डालने में आलस नहीं आता है, क्योंकि बार बार जब धनिया धोना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो थोड़ा आलस आने लग जाता है, फिर वो सब्जी में डलता नहीं है। और इस तरह से डालने से क्या होता है कि आलस नहीं आता बिल्कुल भी, और आप इसको कट करके और डब्बे में डाल के रख सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो एक बार तो मेरा जो खाना है वो बन गया था, मतलब सब्जियां मैंने बना कर रख दी थी। और उसके बाद ही वापस से थोड़ा गैस स्टोव साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि मेरा एक तो जो गैस है वो ब्लैक कलर का है, वो इतना जल्दी गंदा हो जाता है। और दूसरा मेरी जो किचन है वो मेरी वाइट कलर की है, तो इस पर भी तेल वेल के छिंटे इतने साफ़ दिखते हैं, तो मुझे कम से कम 2 से 3 बार इसको क्लीन करना पड़ता ही है। और अब शुरू हो गई है गर्मियाँ, और गर्मियों के साथ ही शुरू हो जाती है आंधी आना, और वो हवा चलती है जो शाम के टाइम पे, जिससे क्या है कि घर धूल से भरा ही रहता है। हाउस हेल्प करके जाती है, उसकी थोड़ी देर बाद ऐसे लगने लग जाता है कि मिट्टी मिट्टी सी हो रही है, पर क्लीन करना पड़ता है साथ साथ में। तो ये डाइनिंग टेबल है, सारी मिट्टी इसी पे आकर रुक जाती है हमारे, और इसको दिन में 2 बार तो क्लीन करना ही पड़ता है। नहीं तो ये जो कांच का शीशा है ना, इस पर साफ मिट्टी दिखने लग जाती है। तो ठीक है, सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी, और उसके बाद फिर वापस से शुरू हो गई थी मैं डिनर बनाने के लिए। और डिनर में बन रही है आज हमारे बाजरे की रोटी, और ये भी मैंने मतलब अब मेरे को अच्छे से आ गई है। ये तो पहले मैं कभी मोटी बन जाती थी, कभी पतली बनती थी, बीच में टूट जाती थी, पर आजकल मैं ये ठीक से बना लेती हूँ, गोल गोल भी बना लेती हूँ। क्योंकि ये एक चीज़ है जो मैंने शादी से पहले नहीं सीखी थी, बाजरे की रोटी बनाना। क्योंकि मुझे ना, सच में बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाजरे की रोटी, बाजरे का चूरमा और जो भी होता है। तो क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया बाजरे का कोई सामान बनाना, आइटम बनाना। पर यहाँ पे अच्छा लगता है सभी को, मतलब पापा मम्मी को, तो फिर मैं यहाँ पे मैंने आके सीखी है रोटी बनानी। और जिसको भी पसंद है बाजरे की रोटी बनानी, वो आ जाइए, आपको मैं जैसी भी है वैसी बना के ज़रूर खिलाऊँगी। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन। और अगले दिन मेरा मॉर्निंग से शुरू हो गया था काम। सबसे पहला काम है आज मेरा चादर चेंज करने का। तो एक दिन छोड़कर एक दिन मुझे चादर चेंज करनी ही पड़ती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है। इसी पे बैठ के सब बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, तो हमारे डाइनिंग टेबल पे बैठ के कोई भी खाना नहीं खाता है, सब बेड वेड पे बैठ के खाते हैं अपने। तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है चादर, और मुझे एक दिन छोड़ के दिन चेंज करनी ही पड़ती है। तो अभी कोई नहीं था कमरे में, तो सबसे पहले चादर चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद ये थोड़ा राशन का सामान आया था, तो राशन का सामान तो अब क्या दिखाना है आपको, नॉर्मल जो आता वही आया था। पर एक चीज़ आई थी बहुत ज़रूरी, जो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेने की, और बस ऐसा था कि वो टाइम नहीं आ रहा था लेने का, पर आज आ गया था। और वो था ये इलेक्ट्रिक चॉपर। और सच्ची मानिए, मैं आपको बता रही हूँ, पर्सनली बहुत अच्छा आया था। इतनी जल्दी तो मतलब सोच भी नहीं सकते हैं सब्जी कट करना, उससे भी जल्दी इसने सब्जी कट करके दे दी थी। तो ये सबसे पहले मैं मतलब साथ में फर्स्ट टाइम ही काट रही हूँ आपके सामने, और मैं सोचा चलो साथ में वीडियो भी बना देती हूँ। तो थोड़ी सी गाजर, शिमला मिर्च और ये प्याज थी, वो मैंने कट की थी। तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ी डाली थी एक बार, मैंने सोचा पता नहीं कटेगी कि नहीं कटेगी, पर थोड़ी सी भी अच्छे से कट गई थी। और अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पे आटा मैगी। तो काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों को मैगी खाए हुए, तो बोल रहे थे मम्मी मैगी बना के दो। तो बस ये फटाफट से सब्जी बन गई थी। और सब्जी अगर जल्दी कट जाती है ना, तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ना बेटा स्कूल जाता है सुबह जल्दी, और उस टाइम पे सब्जी कट करना, मतलब आजकल बच्चे होते हैं पास्ता ले जाते हैं, फ्राइड राइस वगैरह लेके जाते हैं, तो सब्जियां कट करना बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह। तो इसके लिए फिर मैंने मंगवाया है चॉपर, और 5 से 10 सेकंड में ही बहुत अच्छे से सब्जियां चॉप करके दे दी थी।
तो आप अगर सोच रहे हो ना चॉपर ख़रीदने का, तो आप ये वाला ले सकते हो, इलेक्ट्रिक वाला। हाथ वाला होता है ना, वो धागे वाला, वो बहुत जल्दी तो ख़राब हो जाता है और है ना थोड़ा सा उसमें मेहनत भी लगती है। तो इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, इलेक्ट्रिक है, तार लगा के आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा जो आप जो धागे वाला लेते ना उससे। ये मेरे को पड़ा था, ग्लेन कंपनी का है और लगभग शायद 2000 के आसपास पड़ा है, ठीक है। तो आप इसे छोटा साइज़ का भी ले सकते हो और थोड़ा सा शायद बड़ा भी आता होगा तो वो भी ले सकते हो, पर ये मीडियम साइज़ का है तो बहुत अच्छा निकला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे साथ साथ में मैंने बना ली है आटा मैगी। आज हमारे लंच में आटा मैगी ही है, क्योंकि बेटा आया हुआ हॉस्टल से और कुछ ना कुछ चाहिए होता है दोपहर को खाने के लिए। तो मैगी से बेस्ट और क्या हो सकता है। तो ये आटा मैगी है, हेल्दी भी है और मतलब टेस्टी भी लगती है। काफ़ी दिन से खाई भी नहीं थी, तो सभी के लिए बनाई है मैंने और सभी इंजॉय करेंगे अभी मैगी। तो फ्रेंड्स साथ में आपसे ज़रूरी बात भी कर लूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एक छोटा सा बटन है उसको प्रेस करना है और बेल आइकन का बटन है वो भी साथ में प्रेस कर देना, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे। साथ में कमेंट कर देना और शेयर कर देना मेरे व्लॉग को। तो फ्रेंड्स लंच का काम हो गया था और उसके बाद थोड़ा सा मेरा काम रह गया था, छोटा मोटा जो काम हो जाता है किचन का। मलाई पड़ी रखी हुई थी तो सोचा साथ में इसका भी मैं मक्खन निकाल के रख देती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम है वो चलते रहते हैं किचन के, ख़त्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया था मक्खन। आजकल गर्मी है ना तो बहुत जल्दी से निकल भी जाता है। तो यहाँ पे अपने करूँगी व्लॉग का एंड। और आज बनाया था पहली बार मैंगो शेक, मतलब सीज़न का पहला मैंगो शेक, और वो कान्हा जी को भोग लगाया है।